तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और वीडियो लेक्चर में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। और हम लोग वोकैब बूस्टर बैच की शुरुआत करने वाले हैं। वोकैब बूस्टर इस बैच में आपकी लगभग 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और इसी प्रकार से इसमें क्लासेस चलती रहेंगी। आई होप आपको बढ़िया तरीके से वर्ड सीखने में मजा आ रहा होगा। आपको पता है कि डेली हम संडे को इसकी क्लास करते हैं, जो कि आपको सुबह मंडे में मिल जाती है, ठीक है ना। तो आज एक बार फिर से हम लोग इस वोकैब बैच में एक और नई क्लास के साथ तैयार हैं, आप लोगों को बढ़िया तरीके से और कुछ नए वर्ड्स सिखाने के लिए। आइए भाई साथ में वर्ड्स को सीखते हैं। क्या वर्ड्स हैं हमारे पास? अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मैंने आप लोगों के लिए कम से कम 5 वर्ड्स मेन रूप से लिखे हुए हैं। और अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो की मदद से आपको लगभग इतने वर्ड्स याद हो जाने वाले हैं। लगभग मान के चलिए इतने वर्ड आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको मेन रूप से तो ये 5 वर्ड लिखे हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनके सिनोनियम्स आप देखेंगे तो हर एक के कम से कम 4 से 5 सिनोनियम मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि अगर, और ये याद रखना, जो भी सिनोनियम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये वो सिनोनियम हैं जो रिपीटेड मोड पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? बिल्कुल। चलिए अभी तो शुरू करते हैं क्लास को और सीखते हैं वर्ड मीनिंग। पहला जो वर्ड हमें दे रखा है वो है एडवर्सिटी। क्या वर्ड दे रखा है? एडवर्सिटी। अब देखो दोस्त, एडवर्सिटी का जो मीनिंग होता है ये एक नाउन है और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है मुसीबत। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्त? मुसीबत इसका मीनिंग हो जाता है, ठीक है। अब आपने कहा सर मुसीबत एडवर्सिटी का मीनिंग होता है, ये तो हमें बता दिया, याद करा दो सर इसको। मैंने कहा बिल्कुल कराएंगे। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पर मैंने हिंट नाम से इसका हिंट बना रखा है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। मैंने क्या बनाया है? तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है एडवर्स प्लस सिचुएशन। दोस्त अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एडवर्सिट इतना वर्ड मैंने इसका लिया है और इस बाई को मैंने इसमें से हटा दिया। अगर ये एडवर्स आप देखेंगे तो एडवर्ब प्लस सिट, तो एडवर्स सिट, एडवर्स सिट, एडवर्स सिट। एडवर्सिट को मैंने क्या लिख दिया? एडवर्स सिचुएशन लिख दिया। बस ये सिट में UATION और आगे लगा दिया। तो एडवर्स सिचुएशन का मतलब क्या हो गया दोस्त? एडवर्स सिचुएशन का मतलब ये हो गया कि बहुत ही बुरी परिस्थिति, यानी कि दुर्भाग्य होना, इस टाइप का। मतलब बहुत ज्यादा आपके लिए परेशानियां क्रिएट होना, वो क्या कहलाती है? मुसीबत कहलाती है, जिसे हम कैसे तोड़ा? हमने एडवर्स प्लस सिचुएशन में तोड़ दिया। तो हिंट आपको याद रहेगी, जब भी दिखे एडवर्सिटी तो उसमें क्या तोड़ लेना? एडवर्स प्लस सिचुएशन, ठीक है ना दोस्त? बिल्कुल। अब इसके सिनोनियम्स को देख लेते हैं दोस्त। अगर आप इसके सिनोनियम्स को देखोगे तो याद रखना एग्जाम में इसके जो सिनोनियम ज्यादातर बनते हैं वो ये बनते हैं, वो और ट्रेजेडी, ठीक है ना, और टॉर्मेंट और टॉरेचर, ये बनते हैं इसके सिनोनियम। अगर मैं बात करूं तो इनमें आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, ये जो 2 वर्ड हैं इनमें TOR कॉमन है और इसमें TR है। ट्रेजेडी तो आप याद कर लेना, ट्रेजेडी का मतलब मुसीबत होता है सीधे सीधे। लेकिन बाकी आप अगर देखोगे तो ये TOR, तो TOR वाले ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं। जब भी टॉरेचर या फिर आपको कौन सा वर्ड दिखे, टॉर्मेंट वर्ड दिखे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? मुसीबत हो जाएगा। चलिए भाई आगे आ जाइए दूसरे वर्ड पे। सेकंड जो वर्ड हमारा दे रखा है वो है एफ्लुएंस। क्या है? एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब है कि समृद्धि होना। समृद्धि जो होती है उसको हम एफ्लुएंस बोलते हैं। अब एफ्लुएंस का मतलब हो गया समृद्धि। आपने कहा सर बता तो दिया, इसको याद करा दो। हमने कहा आ जाओ आपको याद कराते हैं। देखो भाई, तो इसकी जो हिंट दे रखी है वो हिंट क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हमने लिख रखा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। दोस्तों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? आपके दिमाग में आई होंगी रील्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये चीजें ना। लेकिन दोस्त एक बात बताओ, आपने देखा होगा कुछ इंस्टाग्राम और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि वो पता नहीं कौन कौन सी कार वगैरह से घूम रहे हैं, कितना कितना बैंक बैलेंस है उनका।
तो जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, जो आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो भाई बहुत ज्यादा समृद्ध हैं, वो बहुत ज्यादा क्या है, समृद्ध हैं, उनके पास समृद्धि है। तो इसीलिए एफ्लुएंस का क्या आपको तरीका बना के रखना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वहां से आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इसका मतलब तो समृद्धि होता है, बात खत्म, ठीक है ना। अब देखो इसके सिनोनियम्स की अगर हम बात करें तो पहला वेल्थ हो जाएगा और दूसरा अबंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबंडेंस, अबेंडेंस नहीं, अबुंडेंस। अबेंडेंस हो जाएगा तब तो त्यागना हो जाएगा उसका मतलब, लेकिन हम बात कर रहे हैं अबुंडेंस। अबुंडेंस की जब बात करेंगे तो वो समृद्धि के सेंस में चला जाएगा। वेल्थ का मतलब भी क्या होता है, समृद्धि होता है, ठीक है। आ जाओ तीसरे वर्ड की बात करते हैं। तीसरा जो वर्ड है वो है अबसॉल्व। क्या वर्ड दे रखा है दोस्त, अबसॉल्व। अबसॉल्व वर्ड जो है उसका मतलब होता है दोष मुक्त करना। उसका मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना, ठीक है। ये तो वर्ड का मीनिंग हो गया सर, लेकिन इसको याद करा दो सर। मैंने कहा बिल्कुल कराएंगे, आ जाइए। देखो भाई इसका मीनिंग याद करने के लिए मैंने ये 3 वर्ड लिख रखे हैं, अब, प्रॉब्लम, सॉल्व। देखो अब और सॉल्व ये तो मेन वर्ड है हमारा, अब सॉल्व। लेकिन ये प्रॉब्लम वर्ड मैंने इसलिए ऐड किया है कि भाई अगर प्रॉब्लम सॉल्व है मतलब उसको दोष मुक्त कर दिया, इसका मतलब अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो जब भी ये आपका अब सॉल्व वर्ड आए, इसका मतलब आप कहां से रिलेट करेंगे, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो दोष मुक्त हो गया, इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व, इसका मतलब वह दोष मुक्त हो गया, तो अब क्या हो गया, दोष मुक्त हो गया, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्यों, क्योंकि वो दोष मुक्त हो गया। तो इसलिए इसका सेंस कैसे बनाएंगे, अब सॉल्व की हिंट क्या बनाएंगे कि अब प्रॉब्लम सॉल्व, अब प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना दोस्त। आ जाओ भाई इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा एक्सोनरेट। क्या चीज, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में से बाहर आ जाना, किसी भी विषम परिस्थिति में से, ठीक है ना, यानी कि परेशानियों में से बाहर आ जाना, दोष मुक्त हो जाना एक तरीके से। पार्डन का मतलब भी वही होता है, मान लो आपने कोई गलती की और आपको उस पर माफी मिल गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको क्षमादान मिल चुका है, ठीक है ना दोस्त, बिल्कुल। आ जाओ नेक्स्ट है एक्विट। एक्विट का भी सेम मीनिंग होता है। क्विट का मतलब क्या होता है, क्विट का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज से बाहर आ जाना, और एक्विट का मतलब हो जाता है किसी भी दोष से मुक्ति पा लेना, किसी भी क्राइम से, मतलब आपने गलती की लेकिन उसके लिए आपको माफी मिल गई, तो फिर वो क्विट नहीं एक्विट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्विट, ठीक है ना, बिल्कुल। अब नेक्स्ट है एक्सकल्पेट। तो कल्पेट, कल्पेट, कल्प्रेट, ये दोनों चीजें सेम है। कल्परेटर मतलब क्या होता है, वो आपका अपराधी हो जाता है। कल्पेट का मतलब होता है अपराध, और एक्सकल्पेट का मतलब क्या हो गया कि अपराध में से बाहर निकल आना, यानी कि दोष मुक्त हो जाना। दोस्त क्या हो जाता है, दोष मुक्त हो जाना। बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ चौथा वर्ड देखते हैं, ये आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। चलो भाई चौथा वर्ड जो हमें दे रखा है वो है एब्सकॉन्ड। क्या है, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना। इसका मतलब क्या होता है, फरार हो जाना, यानी कि ये जो फरार हो जाना इसका मीनिंग दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मतलब कोई जैसे मान लो किसी जगह पे रह रहा है, उसने कोई कांड कर दिया, तो वहां से उसको छिपने के लिए भागना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भागना पड़ेगा। तो यहीं पर सेम केस है। तो आपने कहा सर आपने वर्ड बता दिया, उसका मीनिंग बता दिया, सर लगे हाथ इसको याद भी तो करा दो। हमने कहा आ जाओ अभी कराते हैं। तो ये जो हिंट आपकी दे रखी है वो क्या कह रही है कि एब्सकॉन्ड, इस कॉन्ड को आप कांड पढ़ लेना, कॉन्ड को क्या पढ़ लेना, कांड पढ़ लेना। तो ये अब कांड, अब कांड, और इस एस को थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर देना। तो अब्सकॉन्ड को आप क्या पढ़ लेंगे, अब कांड पढ़ लेना। उससे क्या होगा, अब कांड किया है तो फरार होना पड़ेगा, अब कांड किया है तो फरार होना पड़ेगा, बस हो गया काम खत्म। तो ये आपकी तरीका बन जाएगा इसका याद करने का, अब कांड किया है तो फरार होना पड़ेगा। तो एब्सकॉन्ड का क्या मीनिंग होता है, फरार हो जाना, ठीक है ना। इसके सिनोनियम्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनियम फ्ली हो जाता है, पॉजिटिव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैमोज भी कई बार पूछा गया है, स्कारपर भी है और डिकैम्प भी है। डिकैम्प का मतलब ऐसे समझो, कैंप का मतलब क्या है, कहीं पे तंबू लगा के रह रहे हो, और डी कैंप का मतलब अपना तंबू तोड़ा उखाड़ा और भाग गए, तंबू तोड़ा उखाड़ा और भाग गए, तो वो क्या कहलाएगा, डी कैंप कहलाएगा। स्कारपर भी मतलब भागने वाला ही होता है, स्कैप करने वाला वही, ठीक है ना। और वैमूज क्या होता है, ये भी आपका भगौड़ा होता है एक प्रकार का, ठीक है ना। फ्ली भगौड़ा, फजीटिव भगौड़ा, ये फरार होने वाले के सेंस में आ जाएंगे सभी के सभी। तो इसके सब ये क्या है, सिनोनियम है दोस्त,
सभी के सभी क्या है, ये सिनोनियम है। चलो भाई लास्ट वर्ड पे देखते हैं। लास्ट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अमलगमेट। ठीक है ना, अमलगमेट, अमलगमेट ये वर्ड है, अमलगमेट। तो अमलगमेट ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है एक साथ मिल जाना। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो, ये मेरे पास एक मार्कर है, आपने कहा जी सर, ये मेरे हाथ में दूसरा मार्कर है, आपने कहा जी सर, यानी कि ओवरऑल ये मेरे पास 2 मार्कर है। ठीक है ना, अब मैंने इनको ऐसे मिला दिया, अब ये कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर हैं तो 2 ही, लेकिन अब ये जुड़ चुके हैं। जुड़ चुके हैं इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास इनकी यूनिट बन चुकी है, ये यूनिटी में आ चुकी हैं। तो यहीं पे इसी तरीके से होता है, मान लो 2 लोग हैं, वो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो अलग सेंस हो गया, तो वो कैसा हो गया, डिवाइडेड सेंस हो गया उनका। लेकिन यहां पर अमलगमेट का मतलब होता है एक साथ मिल जाना। तो जब 2 चीजें एक साथ मिल जाएंगी तो वो अमलगमेट कहलाएगा। अमलगमेट का जो आपको याद रखने का तरीका बनाना है वो आप कहां से बनाएंगे, देखो मैंने कितनी बढ़िया आप लोगों के लिए हिंट रख रखी है, आपको कैसे इसको याद रखना है। आपने केमिस्ट्री में क्लास 10th और 12th के दौरान एक बात पढ़ी होगी, एक जाम अमलगम नाम की मिश्र धातु होती है। अब दोस्तों मिश्र धातु से ही आप इसकी बात पकड़ लो। मिश्र धातु का मतलब क्या है कि इसमें कोई एक दूसरी धातु होगी, एक दूसरी धातु होगी और कोई धातु होगी, और ये तीनों की तीनों मिलकर क्या बना लेंगी, एक नई धातु बना लेंगी, जिसमें ये तीनों की तीनों कैसी होंगी, जुड़ी हुई होंगी। कैसी होंगी, जुड़ी हुई होंगी। तो वो यहाँ पे जो बनेगी वो क्या बनेगी, वो एक साथ मिलकर ही तो बनेगी। अच्छा एक बात बताओ, ये 3 धातुएं हैं, अगर कोई इनसे नहीं बनेगी तो ये तीनों मिलकर ही तो नई धातु बनाएंगी। तो ये तीनों जब मिल जाएंगी तो वो क्या कहलाता है, बनता है ना, जाम अमलगम पढ़ा है ना 10th क्लास में, वही है यहाँ पे। तो अमलगम से ट्रिक क्या बना लोगे, यह एक मिश्र धातु होती है, और मिश्र धातु कम से कम 2 या 3 धातुओं से मिलकर बनती है, वो भी एक साथ। ठीक है ना दोस्त, बिल्कुल। तो भाई ये बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से इसके सिनोनियम्स की भी हम बात कर लेते हैं। सिनोनियम अगर मैं बात करूं तो पहला तो एकदम भाई ओ हो कमाल का सिनोनियम दे रखा है, मिंगल, सिंगल। ये इसका क्या हो गया, एंटोनियम हो गया, लेकिन मिंगल क्या हो गया, सिनोनियम हो गया। मिंगल का मतलब वही जो मोस्टली लोग हैं, ठीक है ना, मोस्टली लोग का मतलब ये नहीं कि सब हैं, कुछ लोग तो इसके एंटोनियम में भी पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, और बात समझो भाई। तो मिंगल को कैसे याद रखोगे, मिंगल जो होते हैं वो कौन होते हैं भाई, ज्यादातर होते हैं शादीशुदा लोग। कौन होते हैं, शादीशुदा लोग। और भाई आपके बाबू सोना वाले भी होते हैं, ये भी मिंगल ही कहलाएंगे। ठीक है ना, बाबू सोना वाले ये भी आपके मिंगल में आ जाएंगे। तो ये आप याद रखना, जहां पे भी ये मिंगल वर्ड आए तुरंत समझ जाना कि शादीशुदा या आपके बाबू सोना, तो वहां से आपको याद हो जाएगा मिंगल वर्ड। मिंगल का मतलब क्या है, दोनों मिले हुए तो होंगे, दोनों एक साथ ही तो रहते होंगे कि हेलो मेरे बाबू ने खाना खाया, वही सेंस। ठीक है ना, अलग देखो भाई। अब बात सुनाओ, जब ये दोनों एक साथ होंगे तो कभी कभी आपका माइंड फ्यूज भी हो जाएगा। तो आपका माइंड फ्यूज कब होगा, जब ये आपको सुनाएंगी आपकी मोहतरमा जी, तब आपका माइंड क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। तो फ्यूज का मतलब भी क्या है कि आप और आपकी महिला मित्र, ठीक है ना, महिला मित्र ये क्या है, आपके साथ हैं, और आपके साथ हैं तो आपसे भाई बिल्कुल आप चुप ही रहना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आपका माइंड क्या होता है, जब आपकी महिला मित्र आपको सुनाएंगी तो फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो आपका मिंगल और फ्यूज जो है वो इनको याद करने का तरीका बहुत ही बढ़िया, एकदम मैंने मजेदार तरीके से आपको बता दिया कि कैसे याद रखोगे फ्यूज्ड और मिंगल। फ्यूज्ड और मिंगल तो याद हो गए। यूनिफाई का सेंस आप वैसे निकाल लो। यूनिफाई का मतलब क्या होता है, यूनिटी नहीं हो, यूनिटी इज द बेस्ट, यानी कि एकता। ठीक है ना, तो यूनिटी का मतलब होता है बहुत सारी चीजें मिलकर एक बन जाए, तो वो यूनिफाई यहां पे दे रखा है। ये आपका क्या करेगा भाई, यूनिफाई क्या है, यूनिफाई जो है वो एक नाउन, आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। अगर वो यूनिटी बोलते तब वो आपका नाउन हो जाता है। ठीक है ना दोस्त, बिल्कुल। चलो भाई अगले देखोगे तो ये है आपका कॉन्सोलिडेट। ठीक है ना, कॉन्सोलिडेट। तो ये कॉन्सोलिडेट जो है ये भी आपका सेम है, सेम सेंस में ये काम करेगा। इसका भी मतलब यही होता है कि एक साथ मिल जाना। बताओ भाई, आई होप आपको ये सारे वर्ड्स बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे, सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर रही होंगी। तो आज की वीडियो में भाई आप लोगों को वोकैब बूस्टर के दौरान ये कुछ हमने वर्ड सिखाए हैं। आई होप आपको बढ़िया तरीके से सारी चीजें क्लियर रही होंगी। सारे के सारे वर्ड्स आपको क्लास में ही याद करा दिए होंगे, ऐसा मुझे
मेरा मानना है। आई होप आपको सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। तो चलिए भाई, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।